अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्केचिंग के साथ महामली आपकी खिदमत में हाज़िर है। पिछली किस्त में हमने लाइट के बारे में स्टडी किया था। आज की किस्त में हम मज़ीद इसी के बारे में काम करेंगे। पिछली किस्त में आपको पिरामिड के साथ शेडिंग करना सिखाई थी। इसमें मेरे पास क्यूब है। पिरामिड की पॉइंटी एज है उसका, लेकिन इसका स्मूथ एज है। तो इसके ऊपर लाइटिंग का क्या इफ़ेक्ट होता है और इसकी शेडिंग कैसे होनी है, आज मैं इस बारे में आपको काम करवाऊँगी। ड्रॉ करने के लिए मैं बी की पेंसिल ले रही हूँ। स्टिल लाइफ सेट करने के लिए ये रूल होता है कि स्टिल लाइफ जितनी दूर होगी उतनी बेहतर बनाई जा सकती है। जैसा कि मैंने पहली किस्त में बताया था कि ये जो लाइन्स होती हैं ये हमेशा सीधी रहती हैं, टेढ़ी सिर्फ ये लाइन्स हो सकती हैं। और जब मैं ये लाइन टेढ़ी कर रही हूँ तो जितनी ये होगी उतनी ही टेढ़ी ये होगी। अब इसकी शेडिंग के लिए क्योंकि डार्क से लाइट स्टार्ट करते हैं तो मैं 9B ले रही हूँ, और क्योंकि इस साइड पे बिल्कुल लाइट नहीं आ रही तो 9B से मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगी। शेडिंग में हमेशा थोड़ा-थोड़ा एरिया लेके उसको कवर करते हैं। अगर मैं इस तरह से पूरा एरिया करूँगी तो सफाई नहीं आएगी। अगर ये मैं थोड़ा-थोड़ा एरिया कवर करके इसको फिल करना शुरू करूँगी तो शेडिंग में सफाई होगी। आगे का एरिया इससे थोड़ा लाइट है तो उसके लिए मैं 8B की पेंसिल ले रही हूँ, जिसको मैंने कटर से शार्प किया हुआ है। कटर से शार्प करने में ड्राइंग में नीटनेस आती है। शेडिंग का रूल होता है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट सीधा है तो उसकी शेडिंग जो है वो सीधे ही रुख होगी। उसमें क्योंकि ये एजेस थे तो इसकी नीटनेस के लिए मैं इस रुख पेंसिल की है, वरना ये नहीं है कि थोड़ा मैं इस रुख करूँ, थोड़ा मैं इस रुख करूँ। इस तरह से ड्राइंग रफ हो जाती है। नीटनेस के लिए एक ही फ्लो में पेंसिल चलती है। पूरे के ऊपर मैं 9B से इससे एक दफ़ा फिर से पेंसिल ऊपर फेर दूँगी ताकि कोई अगर स्पेसेस रह गई हैं तो वो भी फिल हो जाएँ। लेकिन मैं इसके ऊपर हाथ से कम प्रेशर डाल रही हूँ ताकि ये ज़्यादा डार्क ना हो जाए। अब जहाँ-जहाँ पे ये जिस तरह साइड पे इसके कॉर्नर्स डार्क हैं तो वहाँ पे मैं प्रेशर ज़्यादा डाल रही हूँ पेंसिल पे, जिससे ये डार्क होता जा रहा है। और आगे प्रेशर कम कर रही हूँ तो ये लाइट हो रहा है। अब इसको नीट करने के लिए रेज़र पेंसिल लेके ये मैं नीचे से मिटा दी। अब ये वाली साइड बनाएँगे। इसमें और इसमें इस साइड पर लाइट पड़ रही है क्योंकि इधर लाइट का रुख ये है। एक इधर से आ रही है लाइट और एक इधर से। तो डायरेक्ट ये एरिया लाइट है और ये एरिया लाइट है। यहाँ पे कहीं भी लाइट का सोर्स नहीं है तो ये एरिया डार्क है। तो इसके लिए मैं 3B पेंसिल लूँगी। अब इसको नीट करने के लिए मैं 2B की पेंसिल ले रही हूँ क्योंकि अगर मैं डार्क पेंसिल लूँगी और उससे नीट करूँगी तो ये एरिया डार्क हो जाएगा। तो 2B की पेंसिल से जो स्पेसेस रह गई हैं उसको फिल करूँगी मैं। अब क्योंकि सबसे ऊपर सबसे ज़्यादा लाइट आ रही है क्योंकि डायरेक्ट लाइट पड़ रही है तो ये एरिया सबसे लाइट होगा। उसके लिए बी की पेंसिल से मैंने ड्रॉ किया था तो मैं बी के साथ ही इसकी शेडिंग करूँगी। जो कि ये सबसे लाइट होगी। प्रेशर पेंसिल पर कम डालने के लिए आप जितनी दूर से पकड़ेंगे उतना कम प्रेशर डलेगा। और अब इसकी नीटनेस के लिए 3B की पेंसिल से इसके एजेस थोड़े शार्प कर दूँगी। इरेज़र पेंसिल छोटी गलतियों को मिटाने के लिए होती है, क्योंकि ये आगे से बारीक होती है, इसकी वजह से जो छोटी गलतियाँ होती हैं, वो ठीक की जा सकती हैं। अब ये 5B से तो यहाँ पे थोड़ी-सी स्पेसेस नज़र आ रही हैं, उसको फिल कर लेंगे।
अब इसका शेडो एक यहाँ पे इस लाइन में आ रहा है, ये जो सबसे डार्क है। फिर उसके बाद एक शेडो ये आगे आ रहा है, जो पीछे वाली लाइट की वजह से बढ़ रहा है, और एक शेडो ये यहाँ पे बन रहा है। सबसे पहले सबसे डार्क बना लेते हैं 8B की हेल्प से। 9B से इसके पास वाला एरिया डार्क कर देंगे, क्योंकि ये किसी भी साइड पे पड़ा हो, कहीं से भी लाइट पड़ी है, बिल्कुल साथ एक डार्क की लाइन बनती है, और उसको आहिस्ता आहिस्ता मैं शेडो में मर्ज कर दूंगी कि वो एक लाइन ना बने। और यहाँ पे भी ऐसे ही है। अब अगली टोन मैं 3B से बनाऊंगी, और उससे अगली B से, क्योंकि वो सबसे लाइट शेडो है तो वो सबसे लाइट पेंसिल से बनेगा। 8B से थोड़ा सा इसको मज़ीद डार्क कर देंगे ताकि दोनों में फ़र्क पता लगे। नाजरीन, हमारी आज की स्केचिंग तैयार है। आप इसकी घर में प्रैक्टिस करें, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपके हाथ में सफाई आएगी। अब महम अली को दीजिए इजाज़त। नए प्रोग्राम में नई मश्क के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।